बहुत समय पहले दक्षिण भारत में एक विशाल और समृद्ध राज्य था। इस राज्य का राजा बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु था। उसके राज्य में लोग सुखी और संतुष्ट थे। राजा का एक प्रमुख मंत्री था जिसका नाम था धूर्तासुर। धूर्तासुर बहुत चालाक और लालची था और हमेशा राजा को धोखा देकर अपने स्वार्थ की पूर्ति करने की योजना बनाता रहता था। एक दिन राज्य में भयंकर तूफान आया जिससे सभी मछुआरे समुद्र में मछली पकड़ने नहीं जा सके। राजा को मछलियां बहुत पसंद थीं और जब उसे भोजन में मछलियां नहीं मिली तो वह बहुत निराश हो गया। राजा ने अपने मंत्री धूर्तासुर से इस समस्या का समाधान पूछा। क्या हुआ मंत्री जी, भोजन में मछलियां क्यों नहीं आ? क्या करे महाराज, राज्य में भयंकर तूफान आया है जिसके डर से सभी मछुआरे समुद्र में मछली पकड़ने नहीं जा रहे हैं। अच्छा ये बात है, कुछ उपाय बताए धूर्तासुर जिसे मछुआरे समुद्र में मछली पकड़ने जाए। ठीक है राजन। बस इतना कहकर राजा अपने कमरे में चले गए। तब धूर्तासुर ने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है राजा को और भी अधिक प्रभावित करने का। सुनो सैनिक, तुम जाओ राज्य में ये बात बोल दो, जो भी मछुआरा तूफान के बीच से ताजी मछलियां लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। ठीक है मंत्री जी। आपने सुना है मोना? क्या सुनीता? अरे जो भी इतनी भयंकर तूफान के बीच से ताजी मछलियां लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। अच्छा सुनीता। ये बात राज्य में फैल गई और राज्य में सभी लोग चर्चा करने लगे। ये सुनकर सत्यवान ने अपनी जान की परवाह किए बिना समुद्र में जाने का निश्चय किया। सत्यवान ने बड़ी मेहनत से कई बड़ी और ताज़ी मछलियां पकड़ी और उन्हें राजा के महल में ले गया। महल के सैनिक ने सत्यवान को रोका। अरे कहाँ जा रहे हो इधर? तभी धूर्तासुर ने उसे देख लिया और एक योजना बनाई। उसने सत्यवान से कहा कि वह उसे राजा के पास ले जाएगा, लेकिन बदले में उसे मिलने वाला आधा इनाम उसे देना होगा। योजना बनाते ही धूर्तासुर सत्यवान के पास जाकर बोलता है। सुनो सत्यवान, मैं तुम्हें राजा के पास ले जाकर मुंह मांगा इनाम दिलाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, जो भी इनाम रहेगा उसमें आधा मेरा होगा, वरना मैं सैनिकों बोल दूंगा कि इसे महल से बाहर कर। ठीक है मंत्री जी। सत्यवान को लेकर राजा के पास गया और राजा को मछलियां दिखाईं। राजा बहुत खुश हुआ और सत्यवान से कहा कि वो जो चाहे मांग सकता है। जो चाहे मांग सकते हो सत्यवान। सत्यवान दिमागी और मेहनती था। सत्यवान ने सोचा कि जो भी मांगेगा उसे मंत्री को आधे देना होगा। तब सत्यवान ने कहा, महाराज मुझे 20 कोड़े मारने का इनाम दिया जाए। ये सुनकर राजा हैरान रह गया और फिर से पूछा कि वह क्या चाहता है। सत्यवान, ये कौन सा इनाम है? नहीं महाराज, मुझे 20 कोड़े मारने का इनाम दिया जाए। अच्छा ये बात है। जब 10 कोड़े मार दिए गए तो सत्यवान ने कहा, महाराज मेरे हिस्सेदार को भी इनाम का आधा हिस्सा मिलना चाहिए, बाकी के 10 कोड़े उसे मारे जाएं। ये सुनकर राजा ने सत्यवान से पूछा, सत्यवान, तुम कौन से हिस्सेदारी की बात कर रहे हो सत्यवान? मैं समझा नहीं। सत्यवान ने धूर्तासुर की ओर इशारा किया और बताया कि मंत्री जी ने मुझे राजा के पास लाने के बदले में इनाम का आधा हिस्सा मांगा था। सुनो सैनिक, बाकी के 10 कोड़े धूर्तासुर को मारे जाएं। मंत्री को सजा मिलने के बाद राजा ने उसे राज्य से निष्कासित कर दिया और सत्यवान को ढेर सारा धन देकर सम्मानपूर्वक विदा किया। तुम सत्यवान बहुत ही नेक और ईमानदार आदमी हो, साथ साथ बुद्धिमान और मेहनती हो। यह लो तुम्हारा इनाम और खुशी खुशी जाओ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच और धोखेबाजी का परिणाम हमेशा बुरा होता है, जबकि सत्य और ईमानदारी से जीने वाला व्यक्ति हमेशा सम्मान और सफलता प्राप्त करता है।